तू भी कभी दिखाई दे। आप ही आपने बात की किससे? फुप्पो से? हाँ, क्या कह रही थी? डाइट चार्ट के बारे में पूछ रही थी। ये सूप भी उसी में इंक्लूडेड है। आपको क्या लगता है ये सूप आपके लिए हेल्दी है? क्या कहना चाह रही हो तुम? वो मुझे गलत मशवरे देंगे। नहीं, उन्होंने तो आपको गलत मशवरा नहीं दिया, लेकिन हो सकता है मैंने इस सूप में कुछ ऐसा मिला दिया। क्या हुआ, नहीं समझी? मैं समझाती हूँ। ये जो सूप आपने पिया है इसमें जहर था। क्या हुआ? मुझे लगता है कि इस जहर ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। क्या हुआ आप ही? सांसें रुक रही हैं, थोड़ी देर में धड़कनें भी रुक जाएंगी और आप हमेशा के लिए मौत की आगोश में उतर जाएंगे। आप ही, I'm sorry. 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 Oh my God.
ये मुझसे क्या हो गया? कहीं आप ही की मौत के बाद इन्वेस्टिगेशन में मैं फंस तो नहीं जाऊंगी? उनकी मौत का इल्जाम मुझ पर तो नहीं आ जाएगा? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानती। हाँ, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मैं मुकर जाऊंगी। और मुझ पर शक क्यों आएगा? चलिए चले, आप ही को कुछ हो गया है। क्या हो गया ईमान? पता नहीं, आप खुद चल के देख लें प्लीज। चलिए चले। उन्होंने वो सारा सूप मेरी आंखों के सामने पिया है। क्या किसी ने वो सूप बदल दिया था? कौन था वहां जो ये सब देख रहा था? मेरे बारे में उसे सब कुछ कैसे पता? वो मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है।
अगर वो है कौन? काका रोते जा रहे हैं, बस कुछ बताएं भी तो, हुआ क्या है? बस साहब जी, अब आप हमारी छुट्टी कर दीजिए। ये बूढ़ी आंखें कोई अनहोनी नहीं देख सकती साहब जी। कैसे अनहोनी काका? जो कुछ हुआ वो हम नहीं बता सकते आपको, मगर बिटिया गर्दिश में है साहब जी, बिटिया गर्दिश में है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं काका, कुछ बताएं भी तो सही। मेरी इतनी संजीदा बात को बातों में मत डालिए साहब जी। मेरी मानिए तो बिटिया को उनके मैके भिजवा दीजिए। हो सकता है कि वहां उनकी जान बच जाए साहब जी। काका अब आप मुझे वाकई में परेशान कर रहे हैं। किससे खतरा है ईमान को? समझे, गरीब आदमी हूं, इससे ज्यादा वफादारी नहीं कर सकता साहब जी। आपको हालात से आगाह करना मेरा फर्ज था साहब जी। मुझसे इससे आगे मत पूछिएगा साहब, इससे आगे मत पूछिएगा साहब, इससे आगे मत पूछिएगा साहब जी। आप बता क्यों नहीं रहे, क्यों इतने परेशान हैं? जाकर पूछो अपनी बहन से, जो इस उम्र में भी बच्चों वाली हरकतें करती। पूछो क्या कहा उसने मुझे। क्या कहा है? छोड़ो। कि मैं मर गई हूं? क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? मेरी जिंदगी की इतनी परवाह क्यों? मैं तो बेवफा हूं ना। बेवफा की जिंदगी की तमन्ना क्यों? अपने दिल से मजबूर हूं। तुम बेवफा हो, ये जानकर भी तुम्हारी जिंदगी अजीज है मुझे। मेरे लिए तुम्हारा होना जरूरी है, चाहे मेरी जिंदगी में रहो या नहीं। मैं भी अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। मुझे ऐसी जिंदगी ही नहीं चाहिए जिसमें आप ना हो। इतने एतमाद से झूठ बोलकर तुम मेरा भरोसा दोबारा नहीं पा सकती। इस मासूम चेहरे से एक बार धोखा खा चुका हूं, दोबारा नहीं खाऊंगा।
काका, सरिश को जरा लॉन में भेजना। जी, जाओ। बेटा, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं ज़ीशान। आलम हार्ट पेशेंट है, कोई भी गैर मुतवक्के बात हो गई तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस सारे मसले को बहुत एहतियात से सुलझाने की जरूरत है। नहीं अब ये लड़ाई जो है ना, लड़कर ही जीती जाएगी। बहुत प्यार मोहब्बत से बात कर ली आप सब, अब जवाब देने का वक्त आ गया। मैं तो ये सोचता हूं कि अगर हम सब घर वाले ना एक साथ खड़े हो जाए ना उसके आगे, तो उसकी मजाल नहीं है कि वो हम सबका मुकाबला कर सके। देखो बेटा, बीजान जो है वो आहत को बुला के उससे खुद बात करना चाहते हैं, उसके बाद ही कुछ किया जा सकता है। सारी चीजें पहले सामने क्लियर हो जाने दो। अब्बू सहरिश ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया होगा, वो हमारी बात बिल्कुल भी नहीं समझा। आप लोग को क्यों नहीं समझ आ रही है अब्बू? आप लोग को जितनी आसानी से लगता है ना मामला हल हो जाएगा, उतनी आसानी से हल नहीं हुआ ये। बेटा, मैं सिर्फ इतना समझ रहा हूं कि अगर ईमान जैसी समझदार लड़की इस संजीदा मसले में खामोश है तो उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। आखिर उसका रिश्ता दांव पे लग रहा है, सब्र की आजमाइश से वो गुजर रही है, सिर्फ इसलिए कि उस घर की इज्जत पामाल ना हो जाए। खुद सोचो, क्या इज्जत रह जाएगी उसकी उस घर में जब उनको पता चलेगा कि उसका रिश्ता खराब करने वाली और कोई नहीं, उसकी अपनी सगी बहन है। काश इस सारे मामले से पहले मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाता। अब्बू, आप क्यों खुद को कसूरवार समझते हैं? इसमें आप सबकी क्या गलती है? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही, आप सब में इतना सब्र आया तो आया कहां से? मेरा तो खून खोल रहे सोच सोच करके। आहत भी उसके साथ। तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह पर सही है ज़ीशान, लेकिन जब तक बीजान उससे बात नहीं कर लेती तुम इस मामले में कोई कदम नहीं उठाओगे।
बात मेरी पहले सुन लो। अफसोस की बात तो यह है कि सिक्का हमारा अपना ही खोटा है। जी मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ये क्या हरकत थी जो तुमने की? इस ईमान को लेकर आज के बाद इस तरह का मजाक मत करना। मैंने कोई मजाक नहीं किया था। मैंने आप ही को इस तरह बेसुध पड़ा देखा तो मुझे लगा कि वो शट अप ओके। किसको बेवकूफ बना रही हो तुम? मुझे लगता है तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। यू नीड टू गो फॉर वेकेशन। आप वेकेशंस के लिए ब्रेक ले लेंगे? इस घुटनज़दा माहौल से रिलैक्स होने की जरूरत तो आपको भी है। अच्छा है ना? मैं पैकिंग करती हूँ, आप टिकट्स करवा लें। सरिश, तुम ठीक तो हो? क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? देखो सरिश, खुदा के लिए मुझसे ज्यादा फ्री मत हुआ करो। अपनी हद में रहा करो तुम। मेरी एक बात याद रखना सरिश, तुम तो क्या ईमान की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं उनकी जगह नहीं मांग रही। क्या हो गया तुम? आखिर समझा क्या है तुमने मुझे? मैं तुमसे एक बात फिर कह रहा हूं, दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू। मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मैं नहीं चाहता कि ये बात पापा या ईमान तक पहुंचे। और ये बात मैं तुम्हें एक अच्छे दोस्त की तरह समझा। जी सलाम अलैकुम। जी ताई। जी ठीक है, मैं आप बीजान से कहिए कि मैं कल आ जाऊंगा। मैं दादी ने आहत को घर क्यों बुलाया? ऐसी क्या बात करनी है उन्हें? एक तो ज़िशान ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है। समझता क्या है खुद को? सबको मेरे खिलाफ खड़ा करके मुझे मात दे देगा। ऐसा कभी नहीं होगा। नाइन्टी 99 है आपका टेम्परेचर। बस बेटा, अब ये दिल टेंशन नहीं सहता। आपको किस चीज की टेंशन है बाबा? मैं तुम्हारे लिए परेशान रहता हूँ। मेरे लिए क्यों? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह तुम्हें इसी तरह सलामत रखे। उस काका ने दिल में वहम सा डाल दिया है। कैसा वहम? क्या कहा है काका ने?
अभी ये बात करके मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। बहरहाल मैंने सख्ती से हिदायत दे दी है कि सब तुम्हारा बहुत ख्याल रखें और कोई परेशानी तुम तक ना पहुंचे। मैंने अपना यकीन अल्लाह से बांध लिया, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप मेरे लिए परेशान मत हुआ करें बाबा। क्या हुआ बाबा को? कुछ नहीं, थोड़ा सा बुखार है। लेकिन बाबा आप सुबह तो ठीक थे। हाँ, जब ईमान कह रही है थोड़ा बुखार है, दवा खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा। मैं आपके पास ही हूँ। हाँ बेटा, लाओ दवा। काका, जी 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 बिटिया, जी जी। आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ कहिए। कल आपने बाबा से ऐसा क्या कहा था कि वो इतने परेशान हो गए थे? पापा से नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। बेटी भी कहते हैं और फिर बात भी छुपाते हैं। इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पर। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है बाबा कि बाबा ने इतना स्ट्रेस ले लिया? और मैं जानती हूँ कि बात मुझसे मुतल्लिक है, वरना कभी भी नहीं पूछती। तो बात यह है कि काका, काका एक कप चाय बना देंगे? हाँ जी, अभी बना देता हूँ। और आप ही, आप किचन में क्या कर रही हैं? किचन का माहौल आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आहद ने आपकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, तो आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। ध्यान चाय पे रखें, जी वरना हाथ जल जाएगा। काका, जब आप चाय बना दें तो मेरे रूम में आ जाइएगा, मुझे सामान की लिस्ट देनी। जी जी जी, बेहतर। काका, जी जी, जब मैं आई तो आप ईमान आपी को क्या बता रहे थे? कुछ 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 भी नहीं। आप तो बड़े ही वफादार निकले। लेकिन इस दुनिया में वफादारी का इनाम नहीं, उल्टा कीमत अदा करनी पड़ती है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी वफादारी की कीमत आपकी 6 साल नवासी अदा करे? वो तो
आपकी मरहूम बेटी की निशानी है। आपका उसके और उसका आपके सिवा कोई नहीं है। बस ये बात दिमाग में रखिएगा। चाय जल जाएगी, एक कप चाय का भिजवा दो। नाराज हो अपनी दादी से बेटा? नहीं दादी, मैं आपसे क्यों नाराज हूँ? मैं तो वो बदकिस्मत इंसान हूँ जिससे उसकी किस्मत ही नाराज है। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, तुम ईमान को समझ ही नहीं पाए। पर तुम थोड़ा गौर करो तो तुम्हें पता चलेगा कि वो बेगुनाह है बेटा, बिल्कुल बेगुनाह। वो आपके नजदीक फरिश्ता होगी, मगर मैं इंसान हूं, एक वफादार इंसान, और जो बदले में सिर्फ वफा ही मांगता है। देखो बेटा, जो वफा तुम चाहते हो ना, उस वफा की तो तुम्हें पहचान ही नहीं। अगर तुम्हें पहचान होती ना बेटा, तो तुम उसी बात पहचान लेते जब ईमान तुम्हारे पास वापस आई थी। समझने की कोशिश करो बेटा, अगर उसे वफा निभानी ना होती तो वो तुम्हारे पास आती ही क्यों? सॉरी दादी, लेकिन उसके वापस आने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो साथ वफा भी वापस लेकर आई। देखिए दादी, अगर वो हमारा रिश्ता बचाना चाहती तो वो सिर्फ एक ही सूरत में बच सकता। उसे अपने गुनाहों का एतराफ करना होगा। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं उसे माफ कर दूंगा। अगर ऐसी बात है बेटा, तो मैं तुमसे यही कहूंगी कि तुम उसे छोड़ दो। मेरी ईमान किसी का दिल रखने के लिए सर झुका सकती है, किसी और की खुशी के लिए अपनी खुशी का गला घोट सकती है, किसी के ऐब ढकने के लिए खुद बुरी बन सकती है, लेकिन ऐसे गुनाह का एतराफ जो उसने कभी किया ही नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ ना
कि उसके ही किरदार पर सवाल उठ जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा इतराफ गुनाह करने के बजाय वो सर कटाना पसंद करेगी, सर झुकाएगी नहीं कभी। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।